आयुर्वेद की एक जानी मानी जड़ी बूटी, लेकिन उसकी पहचान पर एक सवालिया निशान है, एक मिस्ट्री। तो आज हम एक तरह से बोटैनिकल डिटेक्टिव बनकर इस पूरे मामले की तह तक जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या हो अगर एक मशहूर हीलिंग हर्ब जिस पर सदियों से भरोसा किया जा रहा है वो असल में कोई और हो। पौधों की दुनिया में पहचान की यही दिलचस्प गुत्थी हमारी आज की पड़ताल का सेंटर पॉइंट है। तो हमारी इन्वेस्टिगेशन का पहला पड़ाव इस जरूरी जड़ी बूटी की असली पहचान को सामने लाना। तो कन्फ्यूजन की असली जड़ है दो अलग अलग पौधे। पूरी दुनिया की किताबों में आपको फिलैंथिस न्यूरूरी का नाम मिलेगा, लेकिन मजे की बात यह है कि भारत में आयुर्वेद में जो असली जड़ी बूटी इस्तेमाल होती है वो है फिलैंथिस एमारस। है ना अजीब बात? तो सवाल ये उठता है कि इस बोटैनिकल डिटेल से क्या फर्क पड़ता है। फर्क पड़ता है और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो औषधीय गुण होते हैं, जैसे कि एंटीवायरल एक्शन, वो हर प्रजाति के अपने होते हैं। मतलब गलत पौधा तो असर जीरो। तो फिर विज्ञान इस पहेली को कैसे सुलझाता है? जवाब है माइक्रोस्कोप के नीचे। इसके निशान बिल्कुल किसी फिंगरप्रिंट की तरह यूनिक हैं। असली फिलैंथिस एमारस में दो तरह के स्टोमेटा होते हैं और कैल्शियम ऑक्सलेट के क्रिस्टल्स भी। ये वो खासियतें हैं जो आपको मिलावटी प्रजातियों में मिलेंगी ही नहीं। ये एकदम पक्का सबूत है। अच्छा, अब अपनी इन्वेस्टिगेशन को मॉडर्न साइंस से हटाकर जरा प्राचीन ज्ञान की तरफ ले चलते हैं। देखते हैं कि इसके पुराने संस्कृत नामों में क्या सुराग छिपे हैं। इसका सबसे कॉमन नाम है भूम्यामलकी। ये नाम ही पूरी कहानी कह देता है। भूमि मतलब धरती और आमलकी मतलब आंवला, एक छोटा सा पौधा जो जमीन पर उगता है और जिसके फल बड़े आंवले जैसे दिखते हैं। बिल्कुल सटीक। इसका एक और नाम है बहुपत्रा। जैसा नाम वैसा काम। इसका सीधा सा मतलब है बहुत सारे पत्तों वाली। ये नाम सुनते ही आंखों के सामने उस पौधे की नाजुक घनी पत्तियों वाली सूरत आ जाती है। और फिर एक नाम है अम्ला, यानी जो मल या शरीर की गंदगी को, अशुद्धियों को दूर करें। ये नाम सीधे सीधे इसके पावरफुल डिटॉक्स वाले एक्शन की तरफ इशारा करता है। चलिए, अब इस जड़ी बूटी को और गहराई से समझते हैं, इसके एनर्जेटिक प्रोफाइल के जरिए। देखते हैं कि आयुर्वेद इसके काम करने के तरीके को कैसे समझाता है। देखिए, आयुर्वेद में किसी भी चीज के असर को समझने के लिए 4 पैमाने होते हैं। पहला है रस, यानी उसका टेस्ट। दूसरा गुण, यानी उसकी क्वालिटीज। तीसरा वीर्य, यानी उसकी पोटेंसी या ऊर्जा। और चौथा विपाक, यानी डाइजेशन के बाद शरीर पर उसका फाइनल इफेक्ट क्या होता है। तो भूम्यामलकी का स्वाद होता है तिक्त यानी कड़वा, और कषाय यानी कसैला। ये दोनों टेस्ट मिलकर इसे एक पावरफुल क्लिंजर बनाते हैं। ये शरीर में बढ़ी हुई गर्मी और नमी को सुखाता है और ठंडक देता है। इसीलिए ये पित्त और कफ से जुड़ी प्रॉब्लम्स के लिए बेस्ट माना जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो अब आता है। जब इसका डाइजेशन हो जाता है तो इसका फाइनल इफेक्ट यानी विपाक होता है मधुर यानी मीठा। ये बहुत ही अनोखी बात है। मतलब शुरू में सफाई करने के बाद ये शरीर को पोषण भी देता है, उसे रिस्टोर करता है। तो अब हम अपनी इन्वेस्टिगेशन के सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचे हैं, जहां हम इस जड़ी बूटी के सबसे बड़े और सबसे मशहूर काम का खुलासा करेंगे। आयुर्वेद में इस जड़ी बूटी को एक बहुत ही खास, एक बहुत ही सम्मानजनक उपाधि दी गई है, और वो है यकृत उत्तम। यकृत उत्तम, इसका मतलब है लिवर के लिए सबसे बेहतरीन जड़ी बूटियों में से एक। आयुर्वेद की दुनिया में ये टाइटल बहुत बड़ी बात है। ये बताता है कि इस हर्ब का लिवर के साथ एक खास, एक पावरफुल और प्रोटेक्टिव रिश्ता है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसका ये असर सिर्फ आयुर्वेदी नहीं, दुनिया भर के ट्रेडिशनल मेडिसिन मानती हैं। आयुर्वेद में इसे पीलिया यानी जॉन्डिस के लिए और पथरी को घोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसे कहते हैं अश्मरी भेदन। और ये ज्ञान सिर्फ भारत तक ही नहीं रुका। और बस यहीं पर आकर हजारों साल पुराना आयुर्वेदिक ज्ञान दुनिया भर की फोक मेडिसिन से हाथ मिला लेता है। पता है लैटिन अमेरिका में इसे क्या कहते हैं? चैंका पिएद्रा। और इसका मतलब जानते हैं क्या है? द स्टोन ब्रेकर, पत्थर तोड़ने वाला। सोचिए कितनी जबरदस्त समानता है। तो चलिए अब देखते हैं कि आज का मॉडर्न साइंस इस प्राचीन ज्ञान के बारे में क्या कहता है। कैसे वो उन बातों को कन्फर्म कर रहा है जो वैद हजारों सालों से जानते थे।
ये टाइमलाइन इस जड़ी बूटी के शानदार सफर को दिखाती है। हजारों साल पहले ग्रंथों में इसका जिक्र, फिर मध्यकाल में इसकी भूमिका का और मजबूत होना, और आज मॉडर्न रिसर्च इसके एंटीवायरल गुणों पर मोहर लगा रही है। एक अविश्वसनीय विरासत। और ये रहा एक सॉलिड सबूत। आज की रिसर्च ने ये कंफर्म किया है कि भूमिया मल्की का एक्सट्रैक्ट हेपेटाइटिस बी जैसे खतरनाक वायरस को बढ़ने से रोक सकता है। ये सीधे सीधे लिवर की सेहत के लिए इसके पारंपरिक इस्तेमाल को वैज्ञानिक तौर पर सही साबित करता है। इसके यही अनोखे गुण इसे कई क्लासिकल आयुर्वेदिक फॉर्मूलों का एक जरूरी हिस्सा बनाते हैं, चाहे वो रोज लिवर की देखभाल के लिए एक साधारण भूमिया मल्की चूर्ण हो या फिर पावरफुल यकृतप्लीहारी लौह। भूमिया मल्की हमेशा लिवर को प्रोटेक्ट और बैलेंस करने के लिए वहां मौजूद रहती है। तो भूमिया मल्की की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एक जड़ी बूटी की कहानी में इतनी परतें हैं, तो सोचिए ऐसे और कितने प्राचीन नुस्खे होंगे जो बस इस इंतजार में है कि कब साइंस उनके रहस्यों से पर्दा उठा।